वेलकम टू डॉक्टर बिंदु हेल्दी टिप्स। फ्रेंड्स, सितंबर महीना चल रहा है और सितंबर का जो फर्स्ट वीक है यानी कि फर्स्ट से लेकर 7 तक हम लोग न्यूट्रिशन वीक को सेलिब्रेट करते हैं। और न्यूट्रिशन वीक को हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं कि हर एक लोगों को न्यूट्रिशन की वैल्यू पता चले, न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंट पता चले, जिसकी वजह से हम हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सके और हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो हमें पता चले। और गवर्नमेंट ने भी एक लोगो बनाया है, ईट राइट बाइट बाय बाइट, यानी कि आप जो भी एक बाइट भी लेते हो या भी एक निवाला भी मुंह में जो डालते हो तो उसमें आपका न्यूट्रिएंट से भरपूर होना चाहिए, उसमें सारे न्यूट्रिएंट आपको मिलने चाहिए। फ्रेंड्स, इतनी सारी अवेयरनेस गवर्नमेंट ले रही है और सबको पता है न्यूट्रिशन के बारे में, फिर भी कहीं ना कहीं चूक खा जाते हैं हम लोग और उसकी वजह से कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी रह जाती है। अभी 1 वीक पहले ही मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि इतने सारे सर्वे करने के बाद, इतनी सारी न्यूट्रिएंट की अवेयरनेस के बाद भी आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और आयरन डेफिशिएंसी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है और वो जो आयरन डेफिशिएंसी का एनीमिया होता है उसकी वजह से पेशेंट जो होते हैं उसका जो हीमोग्लोबिन है वो भी कम होता है, उसकी वजह से पेशेंट एनीमिक होते हैं। और वो जो मेन पॉजिटिव जो फैक्टर है आयरन डेफिशिएंसी का, तो मेन जो कॉज होता है वो लेडीज़ में ज़्यादा होता है, वुमेन में। और ख़ास करके आप देख होंगे तो प्रेग्नेंट वुमेन में आयरन डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है और जो वुमेन है उसके जो पीरियड्स आते हैं, हैवी ब्लीडिंग होता है, उसकी वजह से भी आयरन की डेफिशिएंसी होती है, या फिर माल न्यूट्रिशन की वजह से आयरन डेफिशिएंसी होती है जो बच्चों में भी पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी न्यूट्रिएंट की अगर डेफिशिएंसी होती है तो फूड उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। और न्यूट्रिएंट जो मिलते हैं हमें फूड में से ही मिलते हैं, किस तरह का हम खाना खाते हैं, किस तरह से हमारी लाइफस्टाइल होती है, उसके हिसाब से ही हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से न्यूट्रिएंट हमें मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आयरन की डेफिशिएंसी को रिकवर करने के लिए हमें कैसा डाइट लेना चाहिए? तो सबसे पहले अगर नॉन वेजिटेरियन की हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो जो मीट आता है, जो सी फूड है, जो पोल्ट्री जो जितने भी है उसमें बहुत ही अच्छा आयरन मिलता है। और जो वेजिटेरियन की बात करेंगे तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है और ख़ास करके स्पिनच की बात करेंगे यानी कि पालक, उसमें बहुत ही अच्छा आयरन रहता है। और उसके साथ साथ जिसको भी आयरन डेफिशिएंसी होती है उन लोगों को विटामिन सी की भी डेफिशिएंसी आती है, क्योंकि अगर विटामिन सी एब्जॉर्ब नहीं होगा अच्छे से तो उसको आयरन भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी रहती है। तो उन लोगों को विटामिन सी जिसमें से मिले वो सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। तो वो फ्रूट्स में भी आते हैं, जितने भी साइट्रिक फ्रूट्स है वो सारे फ्रूट्स खाने चाहिए। लाइक साइट्रिक फ्रूट्स में लेमन तो आ ही जाता है, उसके साथ साथ जो ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरीज है, गुआवा है, वो सारे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाने चाहिए। उसके साथ साथ जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो लेने चाहिए। और खजूर जो बोलते हैं, डेट्स बोलते हैं, उसमें भी विटामिन बहुत अच्छे होते हैं और आयरन तो बहुत ही अच्छा है, उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ आयरन बोलते हैं, तो वो भी अच्छे से लेना चाहिए। ये सारी अगर बात करें न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को रिकवर करने के लिए तो फूड की बात हो गई, बट उसके साथ साथ डॉक्टर जो होते हैं, आपके डॉक्टर का डायग्नोसिस भी बहुत ज़रूरी होता है और इसके हिसाब से जो मेडिकली जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए, मेडिसिन की या इंजेक्टेबल, वो भी करनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे तो ये जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है वो नहीं होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं तो एज ए डॉक्टर, एज ए डाइटिशियन ये बताऊंगी कि हम जो न्यूट्रिशन वीक सितंबर में ही सेलिब्रेट करते हैं, बट उसको हमें 365 डेज सेलिब्रेट करना चाहिए, जिससे आप हेल्दी रहोगे और आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोगों के लिए नए नए हेल्दी वीडियो लेके आती रहूँगी। तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। बाय बाय।